नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम गहराई से विश्लेषण करते हैं उन विषयों का जो आपके लिए सबसे जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट, भारत की जीडीपी ग्रोथ और उन चुनौतियों की जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 2025 में हो सकती हैं। क्या सच में भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में है? क्या आईएमएफ की रिपोर्ट हमें किसी बड़ी मंदी की ओर इशारा कर रही है, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम देंगे डेटा, तथ्यों और एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल अलग-अलग देशों की आर्थिक रिपोर्ट जारी करता है। हाल ही में आईएमएफ ने 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 से 25 में 1% रहने की संभावना है। महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है। नौकरी के अवसरों में उतार चढ़ाव आने की आशंका है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण निवेश पर असर पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? आईएमएफ ने कई अन्य देशों की तुलना में भी भारत की स्थिति को आंका है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम कहां खड़े हैं। अब यह जानना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति क्या है। जीडीपी ग्रोथ 2024 में हमारी जीडीपी ग्रोथ x% रही थी, लेकिन 2025 के लिए यह घटकर U% रहने की संभावना है। महंगाई और ब्याज दरें, आरबीआई की नीतियों के बावजूद महंगाई दर अभी भी x% पर बनी हुई है। रोजगार के अवसर, बेरोजगारी दर x% से y% तक बढ़ी या घटी है। एमएसएमई सेक्टर, छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कठिन समय चल रहा है, जिससे बेरोजगारी और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। भारत अभी भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या यह ग्रोथ टिकाऊ है? अब बात करते हैं वैश्विक घटनाओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की। चीन अमेरिका व्यापार युद्ध, भारत के निर्यात को अवसर और चुनौती दोनों मिल रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से आयात महंगा हो सकता है। ग्लोबल मंदी का खतरा, अमेरिका और यूरोप में मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इन अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संभावनाएं हैं। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर, एआई, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में ग्रोथ की संभावना। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया, अगर सही पॉलिसी बनाई जाए तो चीन को टक्कर दे सकते हैं। ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर, सरकार इस क्षेत्र को प्रमोट कर रही है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, रेलवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ग्रोथ की उम्मीद। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। बेरोजगारी का संकट, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की समस्या, महंगाई और ब्याज दरों में अस्थिरता। भारत सरकार आईएमएफ रिपोर्ट और इन वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रही है? बजट 2025 में किन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा? आरबीआई की नीतियां महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगी या नहीं? सरकार की नई स्कीमें जैसे डिजिटल करेंसी और एमएसएमई फंडिंग, क्या पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भारत को आत्मनिर्भर बना पाएगी? इन सब का जवाब हमें सरकार की आगामी नीतियों में मिलेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है। आईएमएफ की रिपोर्ट कुछ सावधानियों की ओर इशारा करती है, लेकिन भारत के पास अपार संभावनाएं भी हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, या यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।